क्या आपने कभी अपने मन को पकड़ने की कोशिश की है? जैसे ही आप उसे पकड़ने जाते हैं वो फिसल जाता है। आप कुछ और सोचते हैं, मन कहीं और चला जाता है। यही मन कभी आपको स्वर्ग में पहुंचा देता है और कभी नर्क की आग में झोंक देता है। पर एक गुप्त रहस्य है, यही मन अगर आपके नियंत्रण में आ जाए तो आप अपने जीवन के असली मालिक बन सकते हैं। यही वो शक्ति है जिससे आप ईश्वर को भी छू सकते हैं और ब्रह्मांड की हर रहस्य को खोल सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके मन की सारी चंचलता शांत हो जाए और वह सिर्फ एक ही विचार पर टिक जाए तो क्या होगा? यही है सच्चा ध्यान और यही है वो महामार्ग जिससे आप संसार की भीड़ में भी भीतर की शांति को पा सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां आप न सिर्फ अपने मन को समझेंगे बल्कि उसे वश में करना भी सीखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, जीवन का बदलने वाला अनुभव है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए दर्शक बनकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं, मन आखिर है क्या? क्या यह शरीर का हिस्सा है, आत्मा से जुड़ा है या फिर कुछ और? यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक आप मन की असली पहचान नहीं समझेंगे तब तक उसे वश में करना केवल कल्पना ही रहेगा। तो अब हम चलेंगे उस गहराई में जहां से मन की उत्पत्ति होती है ताकि हम जान सकें कि वह कैसे चलता है और फिर कैसे रोका जा सकता है। मन एक अजीब रहस्य है, हम हर समय इसके साथ रहते हैं लेकिन इसे ठीक से जान नहीं पाते। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मन आता कहां से है, इसका जन्म कहां होता है? शास्त्रों और ध्यान विज्ञान के अनुसार मन की उत्पत्ति विचारों से नहीं होती बल्कि ऊर्जा से होती है। चेतना, जो कि शुद्ध प्रकाश है, बाहर की ओर घूमती है, तब वह संकुचित होकर मन का रूप लेती है। यह मन उसी क्षण जन्म लेता है जब आत्मा खुद को शरीर मानने लगती है। आपने गौर किया होगा, मन कभी भी ठहरता नहीं है, वो लगातार या तो भविष्य की चिंता करता है या अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है। उसकी यह भटकन सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कभी ठहरना सिखाया ही नहीं गया। मन की असली आदत है भागना और ये आदत बचपन से ही पड़ जाती है। जब हमें खुद से दूर कर दिया जाता है, जब हमें कहा जाता है कि बाहर देखो, दौड़ो, पढ़ो, कमाओ, आगे बढ़ो, तब हम भीतर देखना भूल जाते हैं और यहीं से शुरू होता है मन का भटकाव। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी इस आदत को समझना होगा। जब भी मन भटके तब खुद से एक सवाल पूछिए, यह विचार कहां से आ रहा है? क्या यह मेरे काम का है? जैसे ही आप यह करना शुरू करेंगे, मन की गति धीमी पड़ने लगेगी। ध्यान का पहला कदम है मन की गति को देखना। अब हम जानेंगे कि मन की गति को धीमा करने के लिए ध्यान की पहली तकनीक कौन सी है और इसका अभ्यास कैसे किया जाए। ध्यान की पहली और सबसे सरल तकनीक है श्वास पर ध्यान देना। आपने शायद इसे पहले भी सुना होगा लेकिन इसकी गहराई को बहुत कम लोग जानते हैं। श्वास वह पुल है जो शरीर और मन के बीच जुड़ाव बनाए रखता है। जब मन भागता है तो श्वास भी अस्थिर हो जाती है, लेकिन जब आप श्वास को स्थिर कर देते हैं तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब सोचिए, आप किसी गहरे जंगल में बैठे हैं जहां कोई शोर नहीं है, वहां केवल आपकी सांसों की आवाज है, अंदर, बाहर, फिर से अंदर। अब केवल इन्हीं सांसों को देखिए, उन्हें बदलिए मत, सिर्फ देखिए जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े उसे निहार रहे हो। श्वास को देखने की यह विधि, जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्रेक्षण ध्यान कहा गया है, इतनी ताकतवर है कि यदि आप इसे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी करें तो मन की भागदौड़ बहुत हद तक धीमी हो जाती है। आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी विशेष मुद्रा की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी सांसों को देखना है। यह देखना ही साधना है, यह देखना ही पहला महाध्यान है। लेकिन ध्यान रहे, मन बीच में आपको भटकाएगा, कभी पुरानी याद दिलाएगा, कभी भविष्य की कल्पना करवाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, वापस सांसों पर लौट आना है। यही वापसी ही आपकी साधना है। हर बार जब आप लौटते हैं, आप एक कदम और भीतर उतरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल सांस को देखने से ही मन पूरी तरह वश में आ जाएगा? नहीं, अभी तो यह शुरुआत है। मन को नियंत्रित करने की अगली रहस्यमयी और शक्तिशाली तकनीक है ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना, यानी नाद ध्यान।
आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी गहरे संगीत में डूब जाता है तब उसका मन शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्वनि सीधी आत्मा को छूती है। और जब हम किसी विशेष ध्वनि या कंपन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन उसी में विलीन हो जाता है। इस विधि में आपको कोई बाहरी मंत्र नहीं जपना है, आपको केवल अपनी अंदर की ध्वनि सुननी है, जिसे कुछ साधक ओम की अनाहत ध्वनि, कुछ शून्य की गूंज और कुछ ध्यान की मौन लहर कहते हैं। यह ध्वनि हर इंसान के भीतर चल रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि मन बाहर शोर में उलझा रहता है। अब वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ध्वनि पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है, जैसे ओम की गूंज या कोई स्थिर कंपन, तो उसका मस्तिष्क थीटा वेव्स उत्पन्न करने लगता है। और ये वही तरंगे हैं जो गहरे ध्यान, रचनात्मकता और मानसिक शांति की अवस्था में सक्रिय होती हैं। यानी विज्ञान भी यही कहता है, ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना मन को वश में करने की कुंजी है। आप इस अभ्यास को ऐसे शुरू करें, शांत कमरे में बैठे, आंखें बंद करें और मन को अपनी अंदरूनी ध्वनि की ओर मोड़ें। यदि ध्वनि स्पष्ट न हो तो प्रारंभ में ओम या किसी एकल ध्वनि का जाप करें और उस ध्वनि को महसूस करें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको उस मौन ध्वनि तक पहुंचाएगा जो मन के पार है। लेकिन प्रश्न यह है, जब मन ध्यान में भी ध्वनि में उलझ जाए तो उससे भी पार कैसे जाया जाए? तब आती है अगली तकनीक, दृश्य ध्यान, जो मन की कल्पना शक्ति को साधन बनाकर उसे वश में करने का रहस्य खोलती है। हर इंसान के भीतर कल्पना करने की एक शक्तिशाली क्षमता होती है। मन जो सोचता है वह दृश्य बनाता है, लेकिन यही कल्पना अनकंट्रोल्ड हो जाए तो चिंता, डर और भ्रम में बदल जाती है। इसी का उपयोग कर एक साधक इसे अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इसे कहते हैं दृश्य ध्यान या विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इस विधि में हम मन को कोई शक्तिशाली, सकारात्मक और शांतिदायक दृश्य देने लगते हैं, जैसे शांत झील, आकाश में चमकता चंद्रमा, किसी हिमालय की गुफा में ध्यानमग्न योगी, या स्वयं को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखना। जब आप बार बार इस दृश्य पर ध्यान करते हैं तो मन वहीं केंद्रित हो जाता है और उसकी भटकने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए आप अपनी आंखें बंद कर एक शांत नीले प्रकाश की कल्पना कीजिए जो आपके सिर से उतरते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह कल्पना मन के सारे शोर को निगलने लगी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाइडेड इमेजरी यानी निर्देशित दृश्य ध्यान मानसिक संतुलन, भावनात्मक उपचार और फोकस बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस विधि में सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप मन की उसी ऊर्जा को जो इधर उधर भाग रही थी अब एक दिशा में केंद्रित करने लगते हैं। और जैसे ही ध्यान की शक्ति बढ़ती है, कल्पना वास्तविकता में बदलने लगती है। मन अब आपकी कमान में आने लगता है, न कि आपकी कल्पनाएं आपको चलाने लगती है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि न ध्वनि की आवश्यकता रहे न दृश्य की, तब साधक क्या करे? तब वह उस बिंदु पर पहुंचता है जहां मौन ही सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। यह मौन बाहरी नहीं बल्कि भीतरी मौन है, जहां विचारों का प्रवाह धीरे धीरे थमने लगता है और केवल एक गूंज रह जाती है, मैं हूं। इस ध्यान को हम कहते हैं निर्विचार ध्यान, जिसमें न कोई जप है, न कोई मंत्र, न कल्पना, न ही सांसों पर ध्यान। बस आंखें बंद करके सहज बैठना है और हर उस विचार को जाने दो कहकर विदा करना है जो मन में आए। शुरू में मन बहुत उछलता है, पुराने विचार, इच्छाएं, बातें, योजनाएं, लेकिन जब आप उन्हें पकड़ते नहीं हैं तब वो धीरे धीरे खुद ही थक जाते हैं। आप सिर्फ एक साक्षी की तरह बैठते हैं, न रोकते हैं न टोकते हैं, और यही स्थिति धीरे धीरे मन को शांत करने लगती है। यह ध्यान देखने में सरल लगता है, लेकिन इसमें गहराई अत्यंत रहस्यमयी है। जैसे जैसे मन मौन होने लगता है, शरीर में कंपन महसूस होता है, कभी हल्कापन, कभी तेज ऊर्जा का प्रवाह। यह इस बात का संकेत है कि आप अब प्राकृतिक चेतना की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मन का नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथों में आने लगता है। लेकिन यह मौन तभी फलित होता है जब आप पूर्ण समर्पण के साथ बैठते हैं। आप कुछ चाहते नहीं, बस मौन को अपनाते हैं। यही मौन अंततः आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां मैं और मेरा दोनों मिटने लगते हैं और केवल अस्तित्व बचता है। अब अगला सवाल उठता है, जब मौन में बैठना शुरू हो जाए तो मन को और अधिक गहराई में कैसे ले जाए? क्या कोई और आंतरिक रहस्य है जो साधना को पूर्ण बना दे? जब साधक मौन में स्थिर होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन अनुभव होता है। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह होती है
अनाहत ध्वनि, वह ध्वनि जो बिना दो वस्तुओं के टकराए उत्पन्न होती है। यह ध्वनि कोई एक नहीं होती। यह घंटी की तरह, कभी बांसुरी की तरह तो कभी ओमकार की तरह भीतर गूंजती है। पर इसे सुनने के लिए हमें और भी सूक्ष्म हो जाना होता है। इसका मार्ग है भीतर के कानों को जागृत करना। इस साधना में आंखें बंद करके अपने चित्त को भौहों के मध्य केंद्र पर ले जाना होता है। यह जगह है आज्ञा चक्र। यहीं से भीतर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन शर्त एक ही है, पूर्ण मौन, संपूर्ण स्थिरता और भीतर उतरने की तीव्र आकांक्षा। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह ध्वनि साफ होती जाती है और मन इस ध्वनि में विलीन होने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां मन अपने स्रोत की ओर लौटने लगता है। यह ध्वनि आपको खींचती है ऊपर की ओर, चेतना के ऊंचे स्तरों की ओर। यहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या विचार नहीं है, वह एक चलती हुई शक्ति है जो ध्वनि के माध्यम से अपने दिव्य स्रोत से जुड़ रही है। इस अनुभव के बाद साधक का ध्यान मात्र एक अभ्यास नहीं रह जाता, यह बन जाता है ईश्वर से संपर्क का सीधा माध्यम। अब प्रश्न यह है कि इस अनाहत ध्वनि को कैसे स्थिर किया जाए, क्योंकि जब कोई साधक ध्यान करने बैठता है तो सबसे पहले जो समस्या आती है, मन का इधर उधर दौड़ना। कभी भूतकाल की यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंता, और यह सिलसिला थमता ही नहीं। साधक जितना ध्यान में उतरना चाहता है, उतना ही मन उसे भटका देता है। यही वह जगह है जहां हमें चाहिए साक्षी भाव की महाशक्ति। साक्षी भाव का अर्थ होता है देखना, लेकिन बिना प्रतिक्रिया के। जब कोई विचार आता है तो बस उसे आते हुए देखिए, जाते हुए देखिए, लेकिन उस विचार के साथ बहिए मत। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो, आप खड़े हो और सिर्फ देख रहे हो, न चढ़े न भागे। इस अभ्यास से मन को पहली बार यह एहसास होता है कि उसे हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और यहीं से शुरू होती है मन की ऊर्जा का संरक्षण। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप विचारों को पकड़ने की बजाय केवल देखने का अभ्यास करते हैं, आपके भीतर एक अलग सी शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति होती है विवेक की आग, जो धीरे धीरे मन को पिघलाने लगती है। और जब मन शांत होने लगता है, तब साधक को पहली बार अपने भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियों का अनुभव होता है। एक शांति, एक मौन जो शब्दों से परे होता है, और यही मौन वह आधार बनता है जहां से ध्यान की अगली अवस्था शुरू होती है, शरीर की सीमाओं से परे जाना। जब साधक का मन शांत होता है और वह साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब ध्यान एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अब आप केवल शरीर नहीं होते। आंखें बंद होने के बाद भी एक देखने वाला बना रहता है, जो आंखों से नहीं देखता, लेकिन सब कुछ अनुभव करता है। यही अनुभव आपको सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाता है। सूक्ष्म शरीर वह आभासी शरीर है जो आपके स्थूल शरीर से अलग है, लेकिन उसी में व्याप्त है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो एक क्षण आता है जब आपको लगता है मैं अपने शरीर में नहीं हूं। यह अनुभव डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत शांतिदायक होता है। आपको लगेगा जैसे शरीर तो जमीन पर बैठा है, लेकिन आप ऊपर से अपने आप को देख रहे हैं। आपके हाथ पांव, आपकी सांसें, सब कुछ वहां है, लेकिन मैं उनसे अलग हो चुका है। यह पहला संकेत होता है कि साधना ने गहराई पकड़ ली है। इस अवस्था में समय का भी बोध मिटने लगता है। 5 मिनट का ध्यान आपको घंटे भर का लगेगा, या 1 घंटा 5 मिनट जैसा, क्योंकि अब आप शरीर और मन की सीमाओं से परे जा चुके होते हैं। इस अनुभव को बार बार लाने के लिए एक सरल अभ्यास करें। ध्यान में बैठकर अपने शरीर के हर अंग को मन ही मन देखते जाए और हर हिस्से से कहें मैं तुम नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका चेतन आपकी देह से अलग हो रहा है, और जब यह विभाजन साफ होने लगता है, तभी आप प्रवेश करते हैं ऊर्जा के शुद्ध प्रवाह में, जहां देह, मन और आत्मा तीनों का रहस्य खुलने लगता है। जब साधक सूक्ष्म शरीर के अनुभव में स्थिर होने लगता है, तब एक नया रहस्य उसके भीतर जागता है, ऊर्जा का प्रवाह। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभूति है, जैसे शरीर के भीतर किसी ने एक शांत लेकिन शक्तिशाली नदी बहा दी हो। यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन योगियों ने प्राण शक्ति कहा, और जिसे आधुनिक विज्ञान अब बायो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जानने लगा है। इस अवस्था में जब आप श्वास लेते हैं, तो वह केवल फेफड़ों तक नहीं जाती, बल्कि पूरे शरीर में एक कंपन सा पैदा करती है। आंखें बंद होते ही एक कंपन, एक लहर आपके रीढ़ के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती है। ध्यान की अवस्था में यह ऊर्जा कभी गर्मी के रूप में, कभी कंपन के रूप में, और कभी एक अदृश्य प्रकाश की झलक के रूप में प्रकट होती है।
कई साधकों को यह पहली बार अजीब लगता है, लेकिन यही संकेत है कि ध्यान अब केवल मानसिक क्रिया नहीं रहा, यह अब ऊर्जा की प्रक्रिया बन चुकी है। इस अवस्था में बैठकर आप यदि केवल अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर ध्यान केंद्रित करें तो एक ऊर्जा की धारा को ऊपर उठते अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपको अपने मूल केंद्र, मूलाधार से सहस्त्रार तक लेकर जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है पूर्ण समर्पण और सजगता। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस भीतर की गति को देखना है। जब मन शांत होता है और ध्यान गहरा होता है, तब यह ऊर्जा स्वयं ही सक्रिय हो जाती है। यह प्रक्रिया न तो डराने वाली है, न ही बाहरी प्रदर्शन के लिए है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत यात्रा है, जहां हर साधक अपनी ही ऊर्जा को पहली बार जानता है। जब साधक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने लगता है, तब ध्यान की यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, कुंडलिनी का जागरण। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह चेतना की सीढ़ियों पर एक शक्तिशाली छलांग है। कुंडलिनी वह सुप्त ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार में सर्पाकार लिपटी हुई होती है। सदियों से योगियों ने इसका अनुभव किया है, लेकिन इसे जगाना किसी विद्या या अभ्यास से नहीं होता। यह तभी जागती है जब साधक भीतर से पूरी तरह शुद्ध, सजग और समर्पित हो जाता है। जब यह ऊर्जा हल्के हल्के ऊपर की ओर उठने लगती है, तो ध्यान की अनुभूति एकदम बदल जाती है, जैसे भीतर से कोई शक्ति उठ रही हो, धीरे धीरे कंपन करती हुई। पहले यह मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक पहुंचती है, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्त्रार तक। हर चक्र से गुजरते समय साधक को अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, कभी तीव्र गर्मी, कभी गूंजती हुई ध्वनि, कभी रोशनी की झलक, तो कभी गहरी भावनात्मक लहरें। यह प्रक्रिया एकदम व्यक्तिगत होती है। कोई दो लोग इसे एक जैसे अनुभव नहीं करते। किसी को यह धीरे धीरे महसूस होती है, तो किसी को एकाएक। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब कुंडलिनी जागती है तो साधक भीतर से पूरी तरह बदलने लगता है। ध्यान अब केवल शांति पाने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा बन जाता है। यह वो क्षण होता है जब साधक समझने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह ऊर्जा है, चेतना है, अस्तित्व का ही एक जीवित केंद्र है। जब कुंडलिनी सक्रिय होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है और साधक उसके प्रवाह में स्थिर हो जाता है, तो एक क्षण आता है जहां ध्यान के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। साधक बैठता है और ध्यान अपने आप घटने लगता है। यह कोई साधना नहीं, यह सहज अनुभव होता है, जैसे कोई भीतर से आपको खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने भीतर समेट रही हो। यह अवस्था वह होती है जहां आप ध्यान नहीं करते, ध्यान आप पर घटता है। आंखें बंद करते ही जैसे भीतर एक गहराई खुलने लगती है। पहले वह शून्य जैसी लगती है, खाली, गूंगी, बिना किसी सोच या विचार के। लेकिन धीरे धीरे वह शून्य भी बोलने लगता है। उस शून्यता में आपको अपनी असली उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मैं हूं, यह अनुभूति अब विचार नहीं रहती, एक जीवित सच बन जाती है। सहज समाधि में समय का बोध मिटने लगता है। साधक घंटों बैठा रह सकता है, लेकिन उसे लगेगा जैसे कुछ ही पल बीते हों। शरीर का बोझ हल्का लगने लगता है, सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं और भीतर एक गहराई की ओर गिरने जैसा अनुभव होता है। पर यह गिरना नहीं, उठना होता है, चेतना में, ऊर्जा में, अस्तित्व की ऊंचाइयों में। और सबसे रहस्यमयी बात यह होती है कि इस अवस्था में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह ध्यान अब एक कृपा की तरह घटता है, एक दिव्य आकर्षण की तरह, जो आपको भीतर से खींचता चला जाता है। अब हम ध्यान की उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां ध्वनि और मौन एक हो जाते हैं। नाद यात्रा की शुरुआत होती है। जब साधक सहज समाधि की स्थिति में स्थिर हो जाता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब वह भीतर से एक ध्वनि सुनता है, कोई घंटी की तरह, कोई मृदु सी बांसुरी जैसी, या जैसे बहुत दूर से कोई ओम की गूंज रही हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह अस्तित्व की मूल ध्वनि होती है, जिसे ऋषियों ने ओम कहा है और योगियों ने अनाहत नाद। यह ध्वनि बाहर के कानों से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से सुनी जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह ध्वनि भी गहरी होती जाती है। कभी यह नाद पवन की तरह बहता है, कभी झरने की तरह झरता है, कभी यह किसी मंत्र की तरह गूंजता है, लेकिन इसका स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर ही होता है। इस अवस्था में साधक का चित्त पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वह किसी विचार या कल्पना पर नहीं, बल्कि एक जीवंत ध्वनि पर केंद्रित होता है। यह नाद यात्रा साधक को एक अद्भुत आंतरिक यात्रा पर ले जाती है, जहां शब्द, विचार, अनुभव सब मिटने लगते हैं और बचती है केवल ध्वनि की ऊर्जा।
कुछ साधकों को इस दौरान लगता है जैसे उनका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वे तैर रहे हों किसी ध्वनि की नदी। और कभी कभी यह ध्वनि उन्हें उस जगह ले जाती है जहां आदि मौन है, जहां न कुछ कहा जा सकता है न सुना जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब हम उस रहस्यपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है और साधक शून्य की ओर बढ़ता है। वह शून्य जो न कुछ है और न ही कुछ नहीं है। यह वही क्षण होता है जब नाद, जो अब तक साधक का मार्गदर्शक रहा, अचानक खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मौन में घुल जाता है। और यहीं से शुरू होती है निर्विचार की अवस्था, ध्यान की सबसे सूक्ष्म अवस्था। साधक की सांसें अब इतनी मृदु हो जाती हैं कि जैसे वह सांस ले भी रहा है या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं होता। शरीर, मन, विचार सब कुछ शांत, कोई गति नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल एक गहरा मौन जो भीतर की हर परत को स्पर्श करता है। यह मौन बाहर का मौन नहीं होता, यह भीतर की आवाजों का रुक जाना होता है। और यही होता है पहला शून्य का अनुभव। यह कोई अंधकार नहीं, न ही कोई खालीपन है। यह तो एक ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, अनंत संभावनाएं, चेतना की विराटता और परम शांति। जब साधक इस शून्य में प्रवेश करता है तो वह जानता है कि यह वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ यहीं विलीन हो जाता है। कुछ साधकों को यह अनुभव पहली बार थोड़ा अजीब लग सकता है, जैसे कोई पहचान ही मिट रही हो। और वास्तव में ऐसा होता भी है, क्योंकि यह शून्य अहम की समाप्ति का द्वार है। यहां मैं नहीं बचता, केवल होना बचता है। और वह होना इतना शांत, इतना पूर्ण होता है कि साधक उसे कभी शब्दों में बांध नहीं सकता। जब मैं मिटता है तो जो शेष रह जाता है वही शुद्ध चेतना है। यह वह क्षण है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह न शरीर है, न मन, न ही कोई नाम या भूमिका। वह केवल एक साक्षी है जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, पर उससे जुड़ा नहीं है। यह अनुभव किसी विचार के जरिए नहीं आता, यह तो भीतर की सबसे गहरी चुप्पी में स्वतः प्रकट होता है। शुद्ध चेतना का अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य प्रकाश हर कोशिका में समा गया हो। उस समय न कोई प्रयास होता है, न कोई उद्देश्य, साधक बस होता है, और यही होना ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। इस अवस्था में प्रश्न नहीं रहते, उत्तर भी नहीं, केवल एक अनुभूति शेष रहती है कि मैं कोई सीमित सत्ता नहीं हूं। जो पहले मैं हूं यह लगता था, अब केवल मैं हूं में बदल जाता है। यही है आत्मा की पहली झलक, जो न कोई रूप रखती है, न ही कोई गुण, वह केवल सत्य है। यह अनुभव बाहर से देखा नहीं जा सकता, इसे केवल भीतर से जिया जा सकता है। और जब साधक इस अनुभव में स्थित होता है तो फिर लौटना वैसा नहीं होता जैसे वह पहले था। हर चीज बदल जाती है, दृष्टि, सोच, जीवन का अर्थ। साधक अब जान चुका होता है कि असली शक्ति और शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर के इस मौन विस्तार में है। जब भीतर का मौन बोलने लगता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, यह जीवंत मौन होता है जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समा जाती हैं। साधक जब इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे अनुभव होता है कि कोई शक्ति उसके भीतर से उससे संवाद कर रही है। वह न तो भाषा में बोलती है, न ही विचारों में, फिर भी वह संदेश इतना स्पष्ट होता है मानो आत्मा ही आत्मा से बात कर रही हो। ऐसे क्षणों में कभी कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी कारण के। वह आनंद के आंसू होते हैं, भीतर के मिलन के। कभी कोई विचार अचानक आता है जो साधारण नहीं होता। वह एक ऐसा मार्गदर्शन होता है जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। यही वे दिव्य संदेश होते हैं जिनका उल्लेख आर्षियों ने अपने ग्रंथों में किया है। यह अवस्था हर किसी के लिए अलग होती है। कोई इसे प्रकाश के रूप में देखता है, कोई कंपन के रूप में अनुभव करता है, और कोई भीतर एक मीठी आवाज के रूप में सुनता है। लेकिन सब में एक बात समान होती है, यह अनुभव बिल्कुल सच्चा और निहायत व्यक्तिगत होता है। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक संपर्क बन जाता है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। और जब यह संपर्क बार बार होने लगता है तो साधक के जीवन में बदलाव स्पष्ट दिखने लगते हैं। सोच में शांति, वाणी में गहराई और कर्मों में करुणा। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है कि भीतर से बार बार दिव्य संकेत मिलने लगते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। जीवन अब केवल संयोग नहीं रह जाता, वह संदेशों की श्रृंखला बन जाता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति मानो एक संकेत बनकर उसके सामने आती है। और आश्चर्य की बात यह है कि साधक इन संकेतों को तुरंत पहचानने लगता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है और भीतर की ऊर्जा सक्रिय रहती है, तब एक दिव्यता,
धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में उतरने लगती है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अब केवल अपने बल पर नहीं चल रहा, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हर कदम पर राह दिखा रही है। उसे अचानक सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है और कठिन परिस्थितियों में भी एक गहरी शांति उसके भीतर बनी रहती है। यह वही अवस्था है जिसे कई संतों ने ईश्वर की इच्छा के साथ एकता कहा है। इस स्थिति में मन की अपनी इच्छा गौण हो जाती है और भीतर से जो दिशा मिलती है वह सर्वोपरि हो जाती है। आप कोई निर्णय लेने से पहले ध्यान में बैठते हैं और कुछ ही समय में आपको भीतर से उत्तर मिल जाता है। न तर्क न विचार, केवल एक स्पष्ट एहसास कि यही करना है, और यहीं से साधक का आत्मविश्वास अटूट हो जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है। उसके हर निर्णय, हर कदम में कोई अलौकिक उपस्थिति है जो उसे संभाल रही है। ध्यान की अगली अवस्था इतनी रहस्यमयी होती है कि उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, लेकिन हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। जब साधक की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाती है और मन पूरी तरह शांत, तब वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन वही क्षण अनंत की अनुभूति दे जाते हैं। साधक की आंखें बंद होती हैं, शरीर स्थिर होता है, लेकिन भीतर एक यात्रा शुरू हो जाती है। यह कोई भौतिक यात्रा नहीं होती, यह चेतना की यात्रा होती। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप शरीर में हैं ही नहीं। आप ऊपर उठते जा रहे हैं, जैसे कोई प्रकाश की सीढ़ी आपको ऊपर ले जा रही हो। नीचे शरीर बैठा है, लेकिन आप एक अदृश्य विस्तार में खोते जा रहे हैं। इस अवस्था को कुछ साधक शून्य में प्रवेश कहते हैं, कुछ इसे कालातीत अनुभव कहते हैं, लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होता है। एक पूर्ण विलय, एक पूर्ण शांति और अद्वितीय आनंद। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती, केवल अस्तित्व का अनुभव होता है। और जब साधक इस स्थिति से लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। कुछ उसके भीतर स्थायी रूप से बदल चुका होता है। उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसकी समझ, सब कुछ अधिक स्पष्ट, शांत और स्थिर हो जाता है। जब साधक ध्यान की गहराइयों से लौटता है तो एक अनोखी स्थिति उत्पन्न होती है। शरीर वही होता है, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। यह अनुभव कुछ ऐसा होता है जैसे कोई स्वप्न नहीं, बल्कि सच्चाई का एक नया द्वार खुल गया हो। इस समय यदि साधक सजग न रहे तो वह इस दिव्यता को धीरे धीरे खो सकता है, लेकिन यदि वह सही उपाय अपनाए तो ध्यान का असर पूरे जीवन में बना रह सकता है। ध्यान के तुरंत बाद सबसे पहला काम होता है शांत बैठना, बिना किसी हड़बड़ी के। यह समय ऊर्जा के स्त्रीकरण का होता है। जैसे ही ध्यान से बाहर आएं, कुछ देर आंखें बंद रखें और केवल श्वास की गति को महसूस करें। फिर धीरे धीरे हाथ पांव हिलाएं और एक गहरी मुस्कान के साथ आंखें। यह मुस्कान साधारण नहीं होती, यह भीतर जागी चेतना की एक झलक होती है। इसके बाद जो कार्य करें उन्हें ध्यान की उसी ऊर्जा के साथ करें। चाहे आप चलें, खाएं, बोलें, सब कुछ शांत मन से सजग होकर करें। यह सजगता ही ध्यान की असली परीक्षा है। ध्यान में बैठना एक कला है, लेकिन ध्यान के बाद भी उसी भाव में जीना, यही ध्यान का विस्तार है। धीरे धीरे यह सजगता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप पाएंगे कि पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब वो आपको छू भी नहीं पाती। आपकी आंखों की चमक, आपके शब्दों की शांति और आपके भीतर की ऊर्जा, सब कुछ बदल चुका होता है। जब साधक ध्यान में सहस्त्रार के द्वार तक पहुंचता है तो यह केवल एक ऊर्जात्मक अनुभव नहीं रह जाता, यह आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का एक दिव्य क्षण बन जाता है। सहस्त्रार, जो हमारे सिर के ठीक ऊपर स्थित होता है, उसे योग में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रतीक है उस चेतना का जहां से सब कुछ आरंभ होता है और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ऊपर से कोई प्रकाश उसके भीतर उतर रहा है। कभी वह प्रकाश सुनहरा होता है, कभी नीला, और कभी इतना उज्जवल कि आंखें बंद होने के बावजूद भी सब कुछ दिखने लगता है। यह दृश्य अनुभव नहीं, साक्षात्कार होता है। ब्रह्मांड और आत्मा के बीच की दीवार जैसे गिर जाती है। साधक अब केवल स्वयं नहीं रहता, वह मैं की सीमाओं को पार कर हम और फिर वह में विलीन हो जाता है। यह अवस्था है पूर्ण शांति की, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खोज बाकी नहीं। यहां केवल एक गहन मौन होता है, इतना गहरा कि उसमें ब्रह्मांड की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। यहां साधक को यह बोध होता है कि वह कभी अकेला नहीं था, कभी खोया नहीं था।
वह स्वयं ब्रह्म था, बस भूल गया था। सहस्त्रार का द्वार उस भूल को मिटा देता है। अब जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक नृत्य जो भीतर से अनवरत चलता रहता है। जब साधक सहस्त्रार के उस दिव्य अनुभव से लौटता है तो वह फिर पहले जैसा नहीं रह जाता। लेकिन अब ध्यान का असली रहस्य सामने आता है। ध्यान को केवल बैठने तक सीमित नहीं रखना। असली साधना तो तब शुरू होती है जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उसी ध्यान की स्थिति को बनाए रखें। यही वह अवस्था है जिसे योग में सहज समाधि कहा गया है, जहां आप जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन भीतर एक अडोल मौन, एक स्थायी शांति विद्यमान रहती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अभ्यास का ही परिणाम है। जब ध्यान गहराता है तो मन का वह हिस्सा जो बार बार भटकता है शांत हो जाता है, और तब हर कार्य, चाहे वह भोजन करना हो, बात करना हो या चलना, वह स्वयं एक ध्यान बन जाता है। शरीर तो बाहर कार्य कर रहा होता है, लेकिन चेतना भीतर केंद्रित होती है। जैसे लहरें सतह पर हैं लेकिन गहराई में एकदम सन्नाटा है। इस अवस्था में साधक को कोई बात भीतर से विचलित नहीं करती। आलोचना, प्रशंसा, हानि, लाभ, सब कुछ एक समान प्रतीत होता है। वह व्यक्ति सांसारिक कर्मों में भाग लेते हुए भी एक दर्शक की तरह सब कुछ देखता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बस जागरूक होता है। अब ध्यान एक अभ्यास नहीं, जीवन शैली बन जाता है। यह जीवन की हर सांस में समा जाता है, और यही वह बिंदु है जहां साधक धीरे धीरे एक स्थायी चेतन उपस्थिति में प्रवेश करता है। ध्यान अब केवल सुबह शाम का अभ्यास नहीं, बल्कि 24 घंटे की उपस्थिति बन जाता है। जब ध्यान निरंतर बना रहता है और साधक अपने भीतर हर क्षण जागरूक बना रहता है, तब वह एक अनोखी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मैं नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां साधक पहली बार देख पाता है कि अब तक जो मैं समझा जा रहा था, वह तो बस विचारों, स्मृतियों और अनुभवों का एक झूठा संग्रह था। असली मैं तो कभी न बदला, न हिला, न डरा। वह तो बस साक्षी रहा, सब कुछ देखता हुआ। यहां आकर साधक यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, भावनाएं भी नहीं है। वह तो एक शुद्ध चेतना है, एक मौन, एक आकाश जो सब कुछ को समेटे हुए है, पर खुद कुछ भी नहीं। यही वह अवस्था है जहां अहम टूटता है और एक गहरा विसर्जन होता है। अब जीवन में कोई विरोध नहीं बचता। साधक न किसी चीज से भागता है, न किसी चीज को पकड़ना चाहता है। वह बस बहता है, जैसे हवा बहती है, बिना उद्देश्य लेकिन फिर भी पूर्ण। यह स्थिति बड़ी सूक्ष्म होती है। इसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि यहां कोई अनुभव करता नहीं बचता। जो बचता है वह केवल अनुभव है, बिना केंद्र, बिना सीमाओं के। साधक अब किसी नाम, किसी रूप से जुड़ा नहीं रहता। वह ब्रह्मांड में घुल जाता है, जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान अपने चरम पर पहुंचता है। न कोई साधना बचती है, न साधक, बस मौन, बस शांति, बस एक असीम अस्तित्व। जब साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां हर विचार, हर भावना, हर पहचान तिरोहित हो जाती है, तब वह एक अजीब सी खाली जगह में प्रवेश करता है। एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, और एक ऐसा मौन जो किसी भी ध्वनि से कहीं अधिक जीवित है। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि यह तो एक मां की तरह है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। संघर्ष, प्रश्न, इच्छाएं और अहंकार भी। यहां आकर साधक को यह अनुभव होता है कि जिसे वह अब तक जीवन समझता था, वह तो बस सतह की लहरें थीं। असली जीवन तो इस मौन गहराई में है, इस शून्यता में है, जहां कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। यही वह अवस्था है जिसे निर्विकल्प समाधि, शून्य में प्रवेश या पूर्ण आत्मविलीनता कहा गया है। इस स्थिति में साधक न देखता है, न सोचता है, न करता है। वह बस होता है। वह साक्षी भी नहीं रहता, क्योंकि अब देखने के लिए कोई दूसरा नहीं है। देखने वाला और दृश्य दोनों विलीन हो जाते हैं। समय समाप्त हो जाता है और केवल एक निरंतर वर्तमान शेष रह जाता है। जो यहां पहुंच जाता है वह लौटता तो है, लेकिन पहले जैसा नहीं। वह अब जीवन को एक खेल की तरह देखता है, गहराई से, लेकिन बिना चिपके हुए। उसे न कुछ पाना होता है, न खोने का भय होता है। वह अब जीता है हर क्षण को पूरी तरह से जागरूक होकर। और यही है ध्यान की अंतिम अवस्था, जहां साधक स्वयं भी नहीं बचता, केवल शून्यता बचती है, और उसी शून्यता में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड। ध्यान की उस अंतिम अवस्था से लौटकर साधक एक बदला हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से। उसका हृदय पहले जैसा ही धड़कता है, उसकी सांसें भी वैसी ही चलती हैं, लेकिन अब उनमें एक दिव्यता उतर चुकी होती है। वह अब हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता है,
पेड़ अब केवल पेड़ नहीं रहते, उनमें जीवन की धड़कन दिखाई देती है। लोग अब केवल शरीर नहीं दिखते, बल्कि हर व्यक्ति में उसे एक चैतन्य, एक ऊर्जा का अंश नजर आता है। जो ध्यान की पूर्णता को छू लेता है, उसके लिए जीवन एक साधना बन जाता है। वह कोई और बनने की दौड़ में नहीं होता, बल्कि जो है उसी में पूर्णता महसूस करता है। हर क्षण उसके लिए ध्यान बन जाता है, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए। वह हर पल होश में रहता है। यह कोई बनावटी होश नहीं होता, यह सहज, सरल और निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करते हैं। उसके शब्दों में गहराई होती है और उसकी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाने की शक्ति होती है। वह किसी को कुछ सिखाता नहीं, लेकिन उसका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि वह अब जीवन से डरता नहीं, मृत्यु से नहीं भागता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जीवन और मृत्यु केवल द्वार है, परंतु आत्मा शाश्वत है। वह जान चुका होता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह एक अनुभव है, और हर अनुभव एक अवसर है जागरूकता में जीने का। और यही है ध्यान का अंतिम फल, जीवन में पूर्णता, शांति और आनंद की स्थायी स्थिति। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह हर साधक के भीतर छिपी संभावना है। बस आवश्यकता है निरंतर साधना, समर्पण और भीतर झांकने की। दोस्तों, अगर आपने यहां तक इस ध्यान यात्रा को अनुभव किया है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका मन, आपका चित्त अब सामान्य सीमाओं से ऊपर उठना चाहता है। आपने भीतर की उस ऊर्जा को छू लिया है जो आपको इस जीवन के गहरे अर्थ तक ले जा सकती है। लेकिन यही तो बस शुरुआत है। ध्यान कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, यह एक जीवन शैली है। और अगर आप इस पथ पर लगातार, नियमित और सच्ची भावना से चलते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब आप स्वयं से सीधा संपर्क कर लेंगे। और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया है, अगर इसने आपके मन में शांति की एक किरण जगा दी है, तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। ध्यान योग साधना चैनल पर हम हर सप्ताह ऐसी ही रहस्यमयी, गहन और जीवन परिवर्तनकारी ध्यान विधियां और ज्ञान साझा करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट करें और इस यात्रा को उन सभी के साथ साझा करें जो भीतर की शांति की तलाश में हैं। और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम किसी गहन साधना के साथ लौटें, तो आप एक भी क्षण न चूकें। याद रखिए, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होता है। आपसे अगली ध्यान यात्रा में मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहें, गहरे जुड़ें और स्वयं को पहचानने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।